दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखे से कुफा बुलाकर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया और उनके आल औलाद और असहाब को भी शहीद कर दिया गया। इस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद कर लिया गया और नबी के बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। मेरे दोस्तों, यजीदी फौज के बदबख्तों ने अहले बैत की तमाम पाक दामन ख्वातीन के शरों से दुपट्टों को उतार दिया और उनके पाँव में बेड़ियां डालकर उनको कैद करके ले जाया गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद बीबियों को कैद करके आगे आगे यजीद की फौज खुशियां मनाती जा रही है और नाचती जा रही है और इसके पीछे अहले बैत की अतार पाक दामन ख्वातीन कैद होकर आ रही है और फौज यजीद ने तमाम कटे हुए शरों को अपने नेज़ों पर उठाया हुआ था और वहाँ मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके असहाब के जिस्म मुबारक बगैर शर के पड़े हुए थे। मैदान करबला में हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि 3 दिन तक मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी आल औलाद की लाशें बगैर कफन और दफन को पड़ी रही। चुनांचे 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों को ये मालूम हुआ कि यजीदी फौज का पहरा कम हो चुका है तो आस पास के लोग नहर फुराक से पानी भरने के लिए आए। बनी हसरत की कुछ औरतें जब नहर फुराक से पानी भरने के लिए आईं तो उन्होंने ये मंजर देखा कि मैदान करबला में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी है। किसी का बाजू कहीं पड़ा है तो कहीं का जिस्म कहीं पड़ा है तो किसी के पाँव कहीं पर पड़े हुए हैं। उन औरतों ने लर्जा देने वाला जब ये मंजर देखा तो वो भागती हुई अपने मर्दों के पास गई और अपने मर्दों से कहने लगी कि इस करबला के मैदान में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था। शायद यजीद ने उनको शहीद कर दिया है। उन शहीदों की लाशें बिखरी पड़ी है और उनके खेमे जले पड़े हैं। वो औरतें अपने मर्दों से कहने लगी, हम चलकर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदों को दफन करते हैं। इन औरतों की ये बात सुनकर इन औरतों से ये कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, आले रसूल को यजीद ने कत्ल किया है। अगर हम इनका दफन करेंगे तो कहीं यजीद हमारा दुश्मन न बन जाए और कहीं हमको भी कत्ल न कर दे। तुम इस बात को छोड़ दो, कोई न कोई आएगा उनको दफन कर देगा। अपने मर्दों की ये बात सुनकर वो औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि ताज्जुब है तुम्हारे ईमान पर, तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो और उनकी आल औलाद से ये मोहब्बत रखते हो। याद करो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम लोग मेरी आल औलाद से मोहब्बत करो। इस तरह ये औरतें अपने मर्दों से कहने लगी, अगर तुम लोग नहीं जाते तो मत जाओ, हम जाएंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद और उसके नवासों को दफन करने के लिए। मेरे दोस्तों, जब बात यहाँ तक आन पहुँची तो उन मर्दों में से चंद मर्दों की गैरत जाग उठी और उन अपने औरतों के साथ मैदान करबला में जा पहुँचे। बस जब ये लोग मैदान करबला में पहुँचे तो इस मंजर को देखकर खून के आंसू रोने लगे और सोचने लगे कि इनको कैसे दफन करें। उन्होंने देखा कि मैदान करबला में जितने भी शहीद मौजूद हैं, किसी के तन पर सर नहीं तो किसी का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म का टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। ये मंजर देखकर वो हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इनको कैसे दफन किया जाए। फिर इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि एक बहुत बड़ी कब्र बनाई जाए और उनके अंदर तमाम शहीदों को एक साथ दफन कर दिया जाए। ये लोग शहीदों को दफन करने के लिए कब्र खोद ही रहे थे कि अचानक से एक घोड़सवार उनके पास आया। ये मंजर देखकर ये लोग सोचने लगे कि शायद कोई सिपाही है। ये लोग उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो वो घोड़सवार बोलने लगा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाशे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। याद रहे दोस्तों, ये वही ज़ैनुल आबिदीन है कि जो हजरत इमाम हुसैन के वो इकलौते बेटे थे जो करबला की जंग में शहीद नहीं हुए थे। वजह ये थी कि वो इस वक्त काफी बीमार हालत में थे, जिसकी वजह से किसी भी तरह से इस जंग में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि ये जंग जब खत्म हो गई थी तो खानदान की बाकी औरतों के साथ बीमारी के हालत में लेटे हुए
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया था। यही वजह कि बहुत सारी तारीखदान यानी इतिहास इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि बाद में करबला में पड़े हुए जिस्मों को दफनाने के लिए हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में पहुंचे हुए थे, क्योंकि उनको जब कैदी बनाकर ले जाया गया था तो इतनी जल्दी उनका वहां से वापस आना कैसे मुमकिन था। बहरहाल दोस्तों, जब उन्होंने बताया कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ, तो ये मंजर देखकर तमाम लोग ज़ारू कतार रोने लगे। इसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ मुबारक मिलता तो कहीं से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता। इस तरह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम जिस्म के हिस्सों को जमा किया और एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। और जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन करने के लिए मैदान करबला में ज़मीन को खोदते हैं तो देखते हैं कि एक जगह पर पहले से ही कब्र बनी हुई है। चुनांचे हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस कब्र के अंदर दफन फरमा देते हैं और उसके साथ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने भाई हजरत अली असगर और हजरत अली अकबर को भी दफन कर देते हैं और मैदान करबला में एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ जो इन लोगों ने एक बहुत बड़ी कब्र खोदी थी, वहाँ उस कब्र में करबला में मौजूद तमाम शहीदों को उस कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, मैदान करबला में मौजूद इस जगह को आज भी गंजन शहीदा कहा जाता है, जहाँ तमाम शोहदाए करबला का जिस्म मुबारक एक साथ दफन किए गए हैं। इस तरह तमाम शोहदाए करबला को दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा कि एक शहीद को दफन करना अभी भी बाकी है। कोई बूढ़े सहाबी हैं, उनको अभी तक तदवीन नहीं किया गया है। उस वक्त हजरत इमाम सज्जाद रदी अल्लाह ताला अन्हु रो रो कर फरमाने लगे कि ये हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है कि इनको ऐसी जगह दफन किया जाए कि जहाँ पर कोई जब भी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए तो इनको सलाम करके आए। उसके बाद हजरत हबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया। जब सब लोग दफन करने के बाद जाने लगे तो किसी ने कहा कि ठहरो, अभी एक और शहीद को दफन करना बाकी है। तो लोगों ने कहा कि तमाम शहीदों को दफन कर दिया गया है, अब कौन सा शहीद बाकी है। तो हजरत इमाम शद्दाद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि आओ नेरे फुरात के किनारे। जब तमाम लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक बाजू पड़ा है। जब लोग थोड़ा आगे बढ़े तो देखे कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा बाजू पड़ा है और हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक वहां पर मौजूद है जहां आप लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। उसके बाद हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कब्र खोदी गई और आपके जिस्म मुबारक को भी एक मकाम पर दफन कर दिया गया। आज भी मैदान करबला में हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक एक दूसरे के आमने सामने हैं। मेरे दोस्तों, ये तो बात हो गई तमाम शहीदों के जिस्मों का। जहाँ तक मामला है इमाम हुसैन का सर मुबारक का, जिसको यजीद के पास ले जाया गया था, तो उसको कहाँ दफन किया गया था, इस बारे में तारीख दानों के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। मगर जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो दरअसल यही है कि बाद में उनके सर को उनकी माँ यानी कि बीवी फातिमा बिन्त ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बड़े भाई यानी कि इमाम हसन के पहलू में दफनाया गया था। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को ये भी चीज बता देना जरूरी है, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तारीख दानों यानी कि इतिहास दानों के बीच इस बात को लेकर अलग अलग राय है कि जिस वक्त तमाम शहीदों को दफनाया जा रहा था तो इस वक्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे या फिर नहीं थे। मगर हाँ, इस बात पर सभी लोग सहमत हैं कि करबला में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनको बाद में ही पास के इलाकों में यानी कि पास के ही गांव में आबाद एक कबीले के लोगों ही ने दफनाया था, जिस कबीले को बनी असद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें
مگر اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔